हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है संधि शारीर। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात करें तो संधि शारीर जो है वो 4 मार्क्स का आता है। तो मेन बात करेंगे, बाकी एक बार बुक से ज़रूर पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइन द टर्म संधि क्या रहता है। तो देखो, संधि का मतलब क्या है? अस्थि संयोग स्थानम, ये है, ये याद कर लेना। तो संधि शब्द का अर्थ क्या रहता है? संधि शब्द का अर्थ है मेल या फिर संगम। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उस मेल या संयोग को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी अस्थियों के किनारे जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे बोन मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? संधि। और संधि को मॉडर्न से रिलेट करें तो इसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं संधि। उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ संधि की बात करें। ठीक है, तो ये वाला पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ संधि की बात करें तो यहाँ पे एक श्लोक है, संध्यस्तु द्विधा चेष्टावंत स्थिराश्च शाखासु हनवो कटियाम च चेष्टावंतस्तु संध्या शेषास्तु संध्या सर्वे विज्ञेया ही स्थिरा बुद्धि। यानी देखो क्या है कि ये याद कर लेना। संधि दो प्रकार की होती है, एक होती है चल संधि और एक होती है स्थिर संधि। शाखा हनु और कटी में चेष्टा युक्त संधियाँ होती है और शेष जो होती है वो संधियाँ स्थिर होती है। ठीक है, चल मतलब जिसमें मूवमेंट है और स्थिर जिसमें मूवमेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट आता है क्रिया की दृष्टि से। देखें, क्रिया की दृष्टि से दो तरीके की संधि होती है, यानी संधि के दो भेद होते हैं। एक होता है चल संधि और एक होता है अचल संधि। चल मतलब चेष्टा युक्त है, चेष्टा यानी कोई भी प्रयत्न करेंगे तो मूवमेंट होगी। अचल संधि यानी वो जॉइंट जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो ये मूवेबल जॉइंट है और ये क्या है? इमूवेबल जॉइंट और सिनआर्थरोसिस यानी फ्यूज्ड रहते हैं, कोई मूवमेंट इसमें हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है, इसमें चल के दो टाइप होते हैं, बहुचल, ईर्षद चल। बहुचल यानी शाखा और अधोहनु रहता है। ठीक है, शाखा और अधोहनु। बहुचल यानी बहुत सारी शाखा, हाथ में बहुत सारी मूवमेंट होती है। और ईर्षद चल यानी बहुत कम मूवमेंट होती है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम में बहुत स्मॉल मूवमेंट होती है। पृष्ठवंश हो गया, कटी हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखनी है कि संधि के दो भेद हैं और इसके फर्दर दो भेद हैं। अब देखो, रचना की दृष्टि से बात करें, रचना यानी एनाटॉमी की दृष्टि से बात करें तो इसमें होता क्या? तो देखो, रचना की दृष्टि से बात करें तो इसमें आता है हमारा दो टाइप का रहता है। किसके अनुसार रहता है? आकृति के अनुसार रहता है। तो रचना की दृष्टि से होती है कोर, उलूखल, सामोदक, प्रतर, तुंड सेवरी, वायस्तुंड, मंडल और शंकावर्त। तो दिस टाइप हैव बीन डिस्क्राइब ऑन द मैनर ऑफ दिस, यानी ये आगे आएगा अपने पास। तो ये बात करें। नेक्स्ट आता है संधियों में विविधता क्या रहती है। तो एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, यानी एक समान वस्तुओं का मेल जहाँ पे होता है उसे संधि कहते हैं। सिंपल बात है। अस्थियों का मेल अस्थि संधि, सिराओं का मेल सिरा संधि, यानी सेम चीज़ों का मेल जो है वो संधि बन जाता है और जो नाम है वही ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो संधि के बारे में बात हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसकी संज्ञा क्या होती है। देखो, सुश्रुत के अनुसार संधि जो है 210 होती है। षडंगों के अनुसार कितनी होती है? षडंगों की बात करें 4 शाखाओं में रहती है 68। ये याद करना है आपको, इसमें कोई बात नहीं है। मध्य शरीर जो है 59 है। शिर और ग्रीवा में 83 रहती है। तो 200 टोटल कितनी हो गई? 210। तो मेन याद रखना है 210 होती है और किस में कितनी होती है याद रखना है। तो संधियों की संख्या जो है इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें संधि की व्याख्या करें तो इसमें देखो कुछ श्लोक दिए गए हैं, उन्हें अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। यह है संधि की व्याख्या है क्या क्या? अस्थि संधियो अस्थि संयोगस्तथा निबस्ता स्नायु कंडरा च मध्यम रोग मार्ग। ठीक है, ये सब होता है, एक बार रीड कर लेना, कुछ इसका उतना नहीं है। अस्थि संधि विवरण, अस्थि संयोग यानी जहाँ पे अस्थियों का संयोग रहता है इत्यादि। संधि का मतलब होता है अलायंस या फिर यूनियन होता है। संधानाम ही द्वयो अस्थि बाबा, डलन की टीका, ये देख लेना। ये सारे श्लोक है, मतलब जो भी अपन ने पढ़ा हिंदी उसके श्लोक हैं, एक बार ही रीड कर लेना। संख्या अस्तु दशेतवरे यानी 210 होती है। तेषाम शाखा में इतनी, उसमें इतनी, किस में कितनी होती है, वो सारी बातें बताई गई है। फिर नेक्स्ट आता है, देखो नेक्स्ट आता है प्रकार की बात करें तो देखो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग क्या रहता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक गति अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, गति मतलब क्या है? मूवमेंट है। और एक होता है एक आकृति यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स। अब टीका की बात करें तो चेष्टावंत यानी चल संधि रहती है। चेष्टा क्या होती है? कोई भी कार्य करने के लिए हम चेष्टा करते हैं। तो चल संधि स्थिर होगी थी, अचल संधि अभी पहले पढ़ा था, वही बात है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो पूछा जाता है, क्या टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमने बात करी थी रचना की दृष्टि से 8 टाइप की होती हैं। तो एक एक करके सारे जो है देखते हैं। सबसे पहला आता है कोर संधि। देखो कोर क्या होता है? हिंज जॉइंट है, मतलब होता नहीं है, हम इसे कंपेयर करते हैं मॉडर्न से। तो कोर संधि जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है। इसका मतलब क्या रहता है? कलिका रहता है, लाइक अ बर्ड, और गर्ता रहता है। तो इसमें श्लोक है, ये सब याद करना है। श्लोक, एग्जाम्पल और क्या है वो 3 चीज़ें याद करनी है बस। तो इसमें क्या रहता है? कोरह कलिका तदा कृतत इत्यंते, तो ये डलन ने बोला गया। अंगुली मणिबंध गुल्फ, ये इसके एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ होती है। तो ये याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है और इसका मतलब क्या है, बस 3 चीज़ें याद करनी है हमने हर जॉइंट में आयुर्वेद के अनुसार।
तो इसमें रहता है क्या, अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कर्पूरेशु, कोरा, ठीक है। और दूसरा इसका रहता है कोरा नाम गर्त, मतलब ये सारे इसके एग्जाम्पल ही हैं। तो ये वाली लाइन पढ़ लेना, मेन ये वाला, ये तीनों चीज़ें याद कर लेना, ठीक है। तो कोर संधि क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास उलूखल संधि की बात करें। उलूखल क्या रहता है, तो उलूखल स्तब्ध उपयोगी तदाकृतत, इसके मतलब होता है खरल की तरह, मोटल की तरह उलूखल संधि होती है। डिस्क्रिप्शन, एक अस्थि का पार्ट जो कि हॉलो है। उलूखल क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ जाए उसे उलूखल कहते हैं। और दूसरा क्या रहता है, एक अस्थि का पार्ट जो कि हॉलो है और दूसरा अस्थि उसके अंदर फिट हो। एग्जाम्पल कक्षा, एग्जाम्पल है इसका क्या, कक्षा, वंशण और दंत, क्लियर है, याद कर लेना। कक्षा, वंशण और दंत रहता है। नेक्स्ट आता है समुदक की बात करें। समुदक होता है सैडल जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट में समुद्र, संपुट, तथा कृतो, भाव, समुद्रा, ये देखो याद कर लेना हो जाए तो, ये तो हिंदी मेन है। संपुट मतलब बॉक्स रहता है, तो सैडल जॉइंट क्या बॉक्स में रहता है, बॉक्स की तरह रहता है, राउंडेड बॉक्स है, कास्केट। एग्जाम्पल है इसके अंशपीठ, गुद, भंग, नितंबेशु, समुद्र। तो ये हो गया कोर, उलूखल और समुदक। चौथा आता है हमारे पास, देखो चौथा आता है प्रतर। प्रतर को ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं और प्लेन जॉइंट बोल लो। तो प्रतर, अनिनेति, प्रतरो मेलका, तथाकृत, तो प्रतरा। तो ये देखो पढ़ लेना। तो मेन क्या रहता है, प्रतर का काम है कैरिंग और बियरिंग रहता है। ग्रीवा और पृष्ठवंशीय, ठीक है, क्या है ग्रीवा और पृष्ठवंशीय, इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आता है तुन सेवनी। देखो सेवनी जिधर भी आएगा मतलब सूचर होता है। तुन मतलब कट, सेवनी मतलब सूचर। एग्जाम्पल है शीरा कटी कपालेशु तुन सेवने, ये मेनली हेड रीजन में होता है प्रेजेंट, क्लियर है। नेक्स्ट आता है वायस्तुंड। वायस्तुंड होता है कॉन्डाइलर जॉइंट है, इसमें रहता है हन्व उरु उभयस्तस्तु, इट रिजेंबल लाइक अ बीक ऑफ अ क्रो। नेक्स्ट आता है मंडल की बात करें। मंडल क्या रहता है, तो मंडल में टीका है इसकी, मंडलो, मंडलाकृति, कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, यहाँ सब होता है। ये मंडल मतलब राउंड होता है। तो एक 3 पॉइंट याद करने हैं हमें बस हर किसी में, तो मंडल क्लियर है। उसके बाद आता है शंखावर्त की बात करें। देखो शंखावर्त क्या होता है, शंख मतलब कॉन्क होता है, शंख होता है ना, आवर्त यानी टर्निंग राउंड, वही शंख जो होता है कि जो अपना वो वाला होता है गोला। श्रोत, श्रृंगाटकेशु, शंखावर्त, तो ये सारे इसकी जगह होती है, याद कर लेना। तो ये 8 के 8 ज्वाइन हो गए रचना के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक टॉपिक आता है यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन और संधि क्या होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि संधि में क्या क्या होता है। तो हमें पता है सबसे पहले अस्थि होती है। श्लोक है अस्थि संधि विवरणम, अस्थि संयोगा इत्यादि, तो ये पहले भी आया था, ये भी अभी है, तो याद कर लेना। उसके बाद संधि बंधन, यानी संधियों का बंधन होता है, ये वाला पढ़ लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा होता है श्लेष्मतरा कला, ये भी रीड कर लेना। चौथी चीज़ होती है श्लेष्मक कफ। तो क्या होता है कि किसी भी जॉइंट में 4 चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक हो गया हमारा अस्थि संधि बंधन, अस्थि संधि बंधन, श्लेष्मतरा कला और श्लेष्मक कफ। इसका ये श्लोक रीड कर लेना। अब लास्ट आता है क्लिनिकल एस्पेक्ट। देखो कोई भी आयुर्वेद का टॉपिक पढ़ेंगे तो मेन उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है जो हमें यूज़ में आएगा। तो इसके श्लोक की बात कर लेना, एक बारी श्लोक देख लेना, हिंदी पढ़ते हैं इसकी मेन क्या। तो देखो क्या होता है, बुद्धिमान चिकित्सक को इन चारों उपायों के द्वारा सभी चल और अचल संधियों को, चल अचल संधि होती है ना, संधियों को यथास्थान स्थापित करना चाहिए। क्या बोला गया है कि जो बुद्धिमान चिकित्सक है चारों उपायों द्वारा, जो मतलब कोई भी डिसलोकेशन, क्योंकि क्लिनिकल क्या है कि आपका कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई संधि इधर उधर निकल गई, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए 4 चीज़ें करेंगे। क्या क्या, आच्छन, पीड़न, संक्षेप, बंधन। आच्छन मतलब खींचना, यानी खींच के अपनी जगह पे लेके आना। पीड़न यानी नीचे ऊपर दबाना। संक्षेप मतलब क्या होता है, सिकोड़ना। बंधन यानी बांधना, क्लियर है। तो ये चारों चीज़ें करके कोई भी बुद्धिमान चिकित्सक जो है वो चल अचल संधियों को अपने स्थान पे ला सकता है अगर कोई भी दिक्कत हुई तो। दूसरा यहाँ पे आता है इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट है। श्लोक एक बार आप पढ़ लेना। हिंदी की बात करते हैं तो क्या होता है, हनुसंधि, TMJ होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है। हनुसंधि का विश्लेष होने पर, जब वो विश्लेष हो जाता है यानी डिसलोकेट हो जाता है, तो हनुसंधि को उपायों में मिलाकर भली भांति स्थित करें और स्वेदन कर्म करके पंचाग्नि बंधन बांधे। इसमें वातग्न और मधुर द्रव्यों से सिद्ध नशे का प्रयोग उत्तम होता है। देखो क्या बोला जा रहा है कि जब भी ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, इसका विश्लेष होता है तो क्या करना है, हनो संधि को आपस में मिलाकर भली भांति क्या करें, स्थित करें और स्वेदन कर्म करके पंचाग्नि बंधन करें। मतलब ठीक करने का उपाय बताया जा रहा है कि क्या क्या हमें करना है ताकि वो जॉइंट जो है ठीक हो जाए। तो इसका वातग्न और ये सारे द्रव्यों का नशे का प्रयोग उत्तम होता है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में 2 ही चीज़ें हमारी कि एक तो बुद्धिमान चिकित्सक जो है ये चारों चीज़ों को फॉलो करे ठीक करने के लिए, और दूसरा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की बात हो गई। तो ये था रिगार्डिंग संधि शरीर। संधि शरीर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।